अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेडी कैडेट कोर्स को LCC 23 जो कि जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे अनाउंस किया जा चुका है। कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर की थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो में इंशाल्लाह डील कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के डिफरेंट जो टेस्ट इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स होंगी आपके लिए और कुछ फैक्ट्स होंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान आर्मी। लेडी कैडेट कोर्स साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है, एक दफ़ा जून में और एक दफ़ा दिसंबर में इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। लेडी कैडेट कोर्स में सिलेक्शन के बाद आपको 6 मंथ्स का PMA में ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। देन आपकी एज ए कैप्टन आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये 17 ग्रेड की सीट्स होती हैं और 3 स्टार्स आपको मिलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ योर सर्विस। इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अबाउट योर एलिजिबिलिटी एंड अबाउट बाउंडिंग, जो कि आपको इसकी फाइनल सिलेक्शन के बाद आप पे अप्लाई होगी। तो आप काइंडली इसकी एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई करने से पहले गौर से पढ़ लें। आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आप 7 ईयर से पहले आर्मी सर्विसेज को लेफ्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी एजुकेशन कोर में जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा और भी कोर्स में डिफरेंट जो हैं वो कैप्टन की सीट्स आती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आर्मी एजुकेशन कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। LCC 23 की एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की कोर्स में डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स कोर है, देन सिग्नल्स कोर है और इस तरह ये सारी कोर्स हैं। और लास्ट में हमारे पास आर्मी एजुकेशन कोर है। इसमें इंग्लिश, उर्दू, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। BS या MSc ज़ूलॉजी या बॉटनी वालों को एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेस्ट, अगर तो वो बायोलॉजी में क्लेम करते हैं कि वो बायोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर बायोकेमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रेलेवेंट यूनिवर्सिटी से इशू करवाना पड़ेगा ताकि वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा इसमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं कि आपकी जो एज है 1 नवंबर 2023 तक 28 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए। मीन 28 ईयर्स से एक्सीड ना करे आपकी एज, देन आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अनमैरिड गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं और उसकी डिफरेंट तरह की जो हैं वो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको आप ज़रूर एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ लें एक दफ़ा। LCC में अप्लाई करने के लिए आप जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट विज़िट करें। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आपको LCC 23 के नाम से एक बॉक्स नज़र आएगा, उसको ओपन करें और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शन होंगे। पहले आप एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट रीड करें, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, देन अप्लाई के ऑप्शन में जाएं, अप्लाई करें और देन प्रिंट एग्ज़ाम स्लिप पे जाएं और वहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्लिप जो है रोल नंबर स्लिप वो प्रिंट कर सकते हैं। आपको अप्लाई करके दौरान कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी का अगर सामना करना पड़ता है तो आप अपने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो भी आपके सिटी का है उसको भी विज़िट कर सकते हैं और वहाँ जाके उनको अपना प्रॉब्लम बताएं और वो आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। कुछ जो पॉइंट्स वो यहाँ पर भी डिस्कस किए गए हैं कि अनमैरिड गर्ल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। देन अगर तो आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पाक आर्मी आपको एक नेशनैलिटी को सरेंडर करना पड़ेगा। आपकी जो हाइट की कंडीशन है इसमें वो 5 फीट है। वेट जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स आपका नॉर्मल होना चाहिए। कुछ एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स हैं जिनमें कि आपकी जो CGPA है वो मिनिमम 2.5 होनी चाहिए और इसी तरह अगर तो एनुअल सिस्टम है तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। MPhil या MS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी।
आपके टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई भी थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न जो है वो एक्सेप्टेबल है। और जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और प्राइवेट स्टूडेंट्स के तौर पर जिन्होंने एजुकेशन या कोई भी डिग्री ली है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ये आप एक बुक देख लें, ये एक अच्छी बुक है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकती है। ISSB टेस्ट के नाम से ये बुक आती है, डॉगर्स पब्लिशर्स की बुक है। ये कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इनको आप रीड कर लें। अगर तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। LCC 23 में अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जून 2023 है। अप्लाई के वक्त आपको कोई भी वाउचर नहीं दिया जाता कि आप पे करें, लेकिन एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेस्ट, बिफोर द इनिशियल टेस्ट आपसे कुछ फ़ीस अबाउट 300 या 500 तक आपसे जो फ़ीस है वो कलेक्ट की जा सकती है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। एट द डे ऑफ टेस्ट आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर पहुंचते हैं। वहां सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते हों तो आपको इनिशियल टेस्ट अटैम्प्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती। इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इनके कंप्यूटर पे होता है, MCQs की फॉर्म में होता है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंस पार्ट एंड योर एकेडमिक पार्ट। इंटेलिजेंस पार्ट में 2 जो हैं वो पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल पार्ट एंड सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल। वर्बल पार्ट में आपके पास 76 MCQs हैं वर्बल इंटेलिजेंस के, जिनको आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। अगर तो आपका ये टेस्ट पास हो जाता है तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और वहाँ एक बॉक्स होता है नेक्स्ट टेस्ट का, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए भी आपके पास स्पेसिफिक टाइम है, आई थिंक 30 मिनट्स ही होते हैं, और इसमें जो MCQs हैं वो अराउंड 34 या 36 होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट अगर ये भी पास हो जाता है तो आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो खुल जाता है। एकेडमिक टेस्ट जो है उसमें 50 MCQs होते हैं और सिर्फ आपकी रेलेवेंट डिग्री के होते हैं। अगर तो आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सब MCQs होंगे, अगर बायो है तो बायो में अब जोलॉजी बॉटनी दोनों आ जाएंगे और दोनों पर ही बेस करते हुए MCQs होंगे। इसी तरह इंग्लिश वाले में इंग्लिश के होंगे और उर्दू वाले में उर्दू के MCQs होंगे। एकेडमिक इज जस्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो ये 50 MCQ सॉल्व करने के बाद अगर आपका ये टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपसे सॉल्व करवाया जाता है, वो भी MCQ बेस्ड टेस्ट होता है और उसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ वो आपकी पर्सनैलिटी को एक जज करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो भी आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजी टेस्ट होता है वो भी। तो अब बात कर लेते हैं कि इन टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है। इन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से बुक आती है PAF की या पाक आर्मी की, तो अगर तो आप वो वाली बुक ले लें तो उसमें से इंटेलिजेंस टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपके साथ एक बुक शेयर की थी ISSB प्रिपरेशन के नाम से, उसमें भी इंटेलिजेंस के पार्ट्स होते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट की प्रिपरेशन आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे आपको वीडियो सीरीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉल्व करके देखें डिफरेंट तरह के MCQs को। और ये जो MCQs आपके पास इन बुक्स या यूट्यूब की वीडियोज़ पे हैं, इनसे मिलते जुलते ही MCQs आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। देन एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप FSC को थॉरोली करें। FSC की जो केमिस्ट्री है उसको थॉरोली अच्छे से कर लें। नेक्स्ट आप BSc लेवल का थोड़ा सा जो है मीन के वही जो टॉपिक्स हैं जो FSC लेवल के, उनको थोड़ा सा BSc लेवल पर भी देख लें। जैसे गैसेस का चैप्टर, गैसेस को ज़रा आप देख लें BSc लेवल की किसी बुक से भी। इसी तरह पीरियोडिक टेबल है तो उसको भी आप BSc की बुक से देख लें। और इसी तरह थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है इंटर लेवल की जो केमिस्ट्री है उससे हटकर थोड़ा सा BSc लेवल की केमिस्ट्री को भी प्रिपेयर करें, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होता, इजी टेस्ट होता है। तो इनिशियल टेस्ट पास होने के बाद आपकी जो डिग्री है
आपकी जो स्लिप होती है एग्ज़ाम स्लिप, उसके ऊपर आपका पास की स्टैंप लगा दी जाती है और नेक्स्ट आपसे कह दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट कॉल कर ली जाएगी कि नेक्स्ट टेस्ट किस किस दिन कंडक्ट होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें आपने जैसे ऐसे सीरीज टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने नेक्स्ट मेंबर को सिलेक्ट करना होता है, सजेस्ट करना होता है। जैसे अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें ए है, देन के को छोड़ के बी सी आ गया, एल को छोड़ के डी ई आ गया। और इसी तरह एक सेकेंड सीरीज के वाली भी चल रही है, के के बाद 2 मेंबर्स के बाद एल है, एल के 2 मेंबर्स के बाद नेक्स्ट मेंबर इसका आएगा एम आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो एम होगा। और इसी तरह ये बाकी भी हैं, ईयर इज़ टू मंथ देन 1:12 आएगा इसका, क्योंकि ईयर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसी तरह 1 और 12 का जो है वो रिलेशन बनता है। एनालॉगी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, डूएबल होते हैं। नेक्स्ट नॉन वर्बल टेस्ट में आपके पास इस तरह की कुछ फिगर्स होती हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा होता है और आपने नेक्स्ट वाली जो फिगर है वो सजेस्ट करनी होती है। जैसे अगर आप ये वाली देखते हैं तो इसमें अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कराएं राइट की तरफ तो ये आपके पास नेक्स्ट फिगर आ जाती है। देन 90 डिग्री ही रोटेट करे तो ये आपके पास फिगर आती है। देन इसका 90 डिग्री रोटेट करे तो ये बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो फिगर है ये सेंट्रल फिगर जो है ये ऊपर चली गई है और फिल हो गई है। इसी तरह ये जो सेंट्रल फिगर है सर्कल वाली ये इसके ऊपर जाएगी और फिल हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। और इसी तरह इसको भी हम रोटेट कर रहे हैं और इस तरह से इसका जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। इनिशियल टेस्ट पास होने के बाद आपको इनिशियल मेडिकल या इनिशियल फिजिकल के लिए एक ही दिन पे या 2 डिफरेंट डेज पे कॉल किया जा सकता है। इनिशियल मेडिकल में सिंपल सी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। आपकी हाइट चेक की जाती है कि एटलीस्ट 5 फीट होनी चाहिए। आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका वेट चेक किया जाता है और बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए देखा जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर तो नॉर्मल नहीं है, कुछ अंडर वेट होते हैं, कुछ ओवर वेट होता है, तो उनसे कहा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर जो है अपना वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक नॉर्मल पे ले आएँ। आपकी आई साइट को चेक किया जाता है। देन आपकी ये डिफरेंट तरह के जो हैं फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं, एल्बो एंगल चेक किए जाते हैं, आपकी नी नॉकिंग तो नहीं है ये चेक की जाती है और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये चेक की जाती हैं। अगर तो इनिशियल मेडिकल टेस्ट में आपको रेफ़र कर दिया जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप रेलिवेंट CMH के हॉस्पिटल में जाते हैं, जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से जाके किसी भी स्पेशलिस्ट से जो भी रेलिवेंट आपका, अगर तो आर्थोपेडिक है मीन कि अगर आपको कोई बोन्स के बारे में रेफ़र किया गया है तो आप आर्थोपेडिक के पास जाएंगे। अगर आपको स्किन के बारे में कोई रेफ़र किया तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से जाएंगे। तो रेलिवेंट जो है डॉक्टर से जाके, स्पेशलिस्ट से जाके आप क्लियर करवा के ले आते हैं और देन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में उसको सबमिट करवाते हैं और आपको फिर ISSB का फॉर्म दे दिया जाता है। फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको 1 माइल जो डिस्टेंस है वो कवर करना होता है इन 14 मिनट्स। 1 माइल मीन के 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर करना है इन 14 मिनट्स। बहुत इजी होता है ये, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे पहले कुछ इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप आइदर इतना 1 माइल डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करके अपना स्टेमिना जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने 1 माइल का जो डिस्टेंस है वो कवर करना होता है। इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट के बाद आपको ISSB का फॉर्म मिलता है। ISSB के फॉर्म को आपने फिल करना है, साथ ही एक पूरी चेक लिस्ट होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने होते हैं। उसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका फैमिली सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको नादरा से इशू करवाना पड़ता है। इसी तरह डिफरेंट तरह के जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं और एक पूरा फॉर्म जो है आपने कंप्लीट करके उसको सबमिट करवाना होता है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में। देन उसके बाद आपने ISSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ISSB की जो प्रिपरेशन है उसमें आपका चूँकि आर्मी एजुकेशन कोर है, आर्मी एजुकेशन कोर एंड मेडिकल कोर, इन दोनों कोर्स का जो ISSB है वो शॉर्ट वाला होता है, मीन कि जो फुल 3 डेज़ वाला ISSB है वो नहीं होता।
सिर्फ एक ही डे में आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर बुलाया जाता है। सुबह से लेके अराउंड आप 2-3 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो इस इतने टाइम में आपका ISSB कंडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सीट्स, चूँकि मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत थोड़ी होती हैं। एक सीट या मैक्सिमम 2 सीट्स यहाँ तक ही हो सकती हैं, स्पेशली एजुकेशन कोर में। तो सिर्फ जो टॉप के मेंबर्स होंगे, कोई 5, अगर तो एक सीट है तो 5 मेंबर्स को कॉल कर लिया जाएगा। 2 मेंबर्स हैं, 2 सीट्स हैं तो 10 मेंबर्स को फ्रॉम ऑल द पाकिस्तान कॉल किया जाएगा। तो होपफुल रहें, लेकिन इस बात को भी अपने जहन में बिठा के रखें कि आपका जो है कॉल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन ये है कि प्रिपरेशन आप ज़रूर जो है स्टार्ट कर दें इसकी, ताकि अगर तो कॉल आ जाती है तो उस केस में आप प्रिपेयर्ड हों। तो जो टेस्ट आपके होंगे ISSB के टाइम पे, आपका बायोडाटा फॉर्म आपने फिल करना है। देन आपके 100 वर्ड एसोसिएशन के टेस्ट जो हैं, मीन के 100 वर्ड्स होंगे, उससे आपने 100 सेंटेंसेस बनाने हैं। और वो सेंटेंसेस कोशिश करनी है कि ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए और मोटिवेशनल होने चाहिए, कोई भी पेसिमिस्ट टाइप नहीं होने चाहिए। मीन कि वहाँ से आपकी जो है थिंकिंग को जज किया जाएगा कि आप एक वर्ड को देख के आपकी माइंड में किस तरह की थिंकिंग होती है। तो हर वर्ड को सेंटेंस लिखने के लिए आपको 10 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि आप स्पेसिफिक टाइम में पूरे का पूरा जो सेंटेंस या जो जो चीज़ें भी इसमें आपने राइट डाउन करनी है तो वो लिख सकें। आपकी स्पीड होनी चाहिए। देन आपके जो है पिक्चर स्टोरी है, एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, उस पर आपने स्टोरी लिखनी होगी और 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी और 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। 2 पॉइंटर स्टोरीज टेस्ट होंगे जिसमें कि आपको स्टोरी स्टार्ट करके दे दी जाएगी, जैसे कि एक दफ़ा का जिक्र था कि फ़लाँ फ़लाँ और देन डैश डैश डैश, मीन के आपको वो जो है वो एक पॉइंटर दिखाया जाएगा जहाँ से आपने स्टोरी का स्टार्ट लेना है। एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी, देन आपने उस स्टोरी को कंटिन्यू करना है। ये भी आपको 20 सेकंड्स के लिए दिखाई जाएगी और 3.5 मिनट दिए जाएंगे कि आप उस पर एक अच्छी स्टोरी लिख दें। ये आपने 2 लिखनी होंगी। इसके अलावा इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी 2-2 सेट आपने करने होंगे। मीन की 2-2 एक्सरसाइजेज होंगी, दोनों में 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे जो कि आपने कंप्लीट करने होंगे। टोटल मिला के आपके पास 4 सेट बनते हैं, 2 सेट इंग्लिश के, 2 सेट उर्दू के। और हर एक सेट के लिए आपके पास 6 मिनट्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है लिखने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप यूट्यूब कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ISSB की प्रिपरेशन के नाम से जो बुक मैंने सजेस्ट की है उसके ऊपर वो सब के सब दिए गए हैं, और जो उस बुक के ऊपर दिए गए हैं या जो यूट्यूब में वो शेयर करते हैं पिक्चर्स और पॉइंटर स्टोरीज, सब कुछ ऑलमोस्ट वही चीज़ होती हैं, वर्ड्स भी ऑलमोस्ट वही होते हैं जो कि आपको वहाँ पर दिए जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर तो आपका ISSB आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको फाइनल इंटरव्यू की कॉल आती है। तो फाइनल इंटरव्यू में आपका GHQ रावलपिंडी में ही इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं इस सारे प्रोसेस के दरमियान सेलेक्ट हुए होते हैं, उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसमें डिफरेंट तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल इंटरव्यू को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मेरी पहले वाली जो वीडियो है एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू 2 के नाम से, LCC, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फाइनल इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल मेडिकल का फॉर्म दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अगर तो फाइनल मेडिकल का फॉर्म आपको मिल भी गया है तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लिए जाते हैं। देन आपको या तो ज्वाइनिंग लेटर आता है फाइनल मेडिकल के बाद, या तो ज्वाइनिंग लेटर आता है, या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं विद लेटर ऑफ रिजर्वेशन कि यू आर रिजर्व्ड अगेंस्ट द मेरिट लिस्ट, और एक तरह से वो रिजेक्शन ही होती है। और फाइनल इंटरव्यू के बाद फाइनल मेडिकल की तरफ चलते हैं। फाइनल मेडिकल का फॉर्म मिलने के बाद आपने किसी भी नियरेस्ट CMH के हॉस्पिटल से जाके अपना फाइनल मेडिकल फुल एग्जामिनेशन करवाना होता है। ऑलमोस्ट 1 वीक या
3 to 4 डेज इसमें लग जाते हैं। आपने कंप्लीट एग्जामिनेशन आपका होता है, आपके टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, देन आपका जो है एक्सरेज होते हैं, आपका डेंटिस्ट को आपने चेक करवाना होता है, आईसर चेक होती है, स्किन चेक होती है, ऑलमोस्ट फुल एग्जामिनेशन आपका होता है। देन आपको वो मेडिकली फिट करके आपको उस पूरे के पूरे की एक कॉपी आपको दे देते हैं और बाकी जो है वो GHQ भेज देते हैं। फाइनल मेडिकल के 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको या तो डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे जिनके आप सेलेक्ट नहीं हुए, या आपकी जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है और उसमें सारी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने क्या क्या सामान लेके और किस दिन रिपोर्ट करना है वहाँ जिस भी रेलिवेंट PMA एकेडमी में आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी के सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मीन के एक चीज़ है जो कि मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ में ऐड हो कि इनको लास्ट पे एक फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो ज़रूर बतानी चाहिए कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में इतने मार्क्स थे और आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो सिलेक्ट हुआ है या जो सिलेक्ट हुई है तो उसके इतने मार्क्स थे, आपके एकेडमिक में इतने थे और आपके जो है फाइनल इंटरव्यू में इतने मार्क्स थे और फाइनल जो आपका जो मेरिट बना है वो इतना है। तो इस बेस पे जो है जिसकी सिलेक्शन हुई है तो उसकी हुई है और आपकी नहीं हुई। तो लेकिन ये है कि आर्मी जो है आपको लास्ट पे कोई भी ऐसी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं देती जैसा कि आपको PPSC या FPSC के केस में मिलती है। बहरहाल जैसा भी है आप अप्लाई करें और फुल अपना दें और बेस्ट ऑफ लक। कोई भी आपकी एम्बिग्विटी है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।